कि इंग्लिश कंपलसरी नहीं है मैट्रिक में, और जैसे ही इंटर में आएगा तो इंग्लिश हो जाता है कंपलसरी। अब लड़का को हो जाता है दिक्कत। अब दिक्कत क्यों होता है? क्योंकि शुरू से इंग्लिश पर ध्यान दिया ही नहीं है, और टीचर लोग भी उस पर फोकस नहीं कराते हैं कि इंग्लिश का पढ़ोगे, इंग्लिश का तो नंबर जुड़ेगा ही नहीं। तो टीचर तो अपना जिम्मा हटा लिए, मैट्रिक तक अपना जिम्मा हटा लिए, लेकिन जैसे ही लड़का इंटर में जाता है तो उस लड़के को इसका नतीजा भुगतना पड़ता है, और ये बात लड़कों को समझ में नहीं आता है, और जहां ये सब बात बताया जाता है वहां लड़के पढ़ने नहीं जाते हैं। तो ये एक बेसिक जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए, और टीचर लोग ये बताते भी नहीं है कि आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए, इंग्लिश का आगे जरूरत है। अच्छा, इसीलिए आप देखे होंगे कि मैक्सिमम ऐसा कोचिंग है जहां पे जो लड़का मैट्रिक में पढ़ता है, इंटर में जाने के बाद से वो कोचिंग ही छोड़ देता है। जब उस कोचिंग में पढ़ता तब ना उस टीचर के ऊपर प्रेशर आता कि इंग्लिश इसका बहुत कमजोर है, फिर से उसको इंग्लिश पढ़ाना चाहिए। तो मैक्सिमम ऐसे कोचिंग है जहां पे देखे होंगे मैट्रिक लड़का किसी और कोचिंग से करता है, लेकिन जैसे ही मैट्रिक पास किया तो इंटर क्लास में किसी और कोचिंग में जाता है, 12th क्लास में किसी और कोचिंग में जाता है। अब दिक्कत वहां के जो टीचर है उनको भुगतना पड़ता है। भुगतना क्या पड़ता है कि जो चीज बच्चे को 5वां क्लास में 4था क्लास में पढ़ लेना चाहिए था, वही इंग्लिश का बेसिक चीज उसको 12th में बताना पड़ता है। इससे हो जाता है सिलेबस पीछे।